आगे बढ़ते हुए देखिए, आज एचएएम पार्टी की अहम बैठक है। तुम्हें विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी नजर आ रहे हैं। एचएएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन इस दौरान मौजूद रहेंगे। जीतनराम मांझी के आवास पर यह बैठक होगी। तो कह सकते हैं, देखिए, तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। जेडीयू कार्यालय पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही है चर्चा। जिला के हमारे अध्यक्ष और कमेटी के सभी सम्मानित हमारे नेतागण यहाँ आए हुए हैं और साथ साथ सभी विधानसभा के प्रभारी भी आए हुए हैं। तो सबकी आज महत्वपूर्ण बैठक है। चुनाव का समय आ गया है, तैयारी समझ रखना है, अनगन प्रचार कर रहे हैं, उसको काउंटर करना है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस दिन से यात्रा पर है, रोज सरकार को जो आपराधिक 118 नरसंहार किनके राजपाट में हुआ, दो जेल ब्रेक किनके राजपाट में हुआ, डॉक्टरों का या व्यापारियों का रंगदारी राजनीतिक संरक्षण में किनके राजपाट में शिलान्यास हुआ, कितने डॉक्टर भाग गए, कितने इंजीनियर भाग गए, कितने व्यापारी भाग गए, कितने होटल बंद हो गए, कितना यहाँ पर गाड़ी का शोरूम बंद हो गया, हमारे राजपाट में हुआ, नीतीश जी के राजपाट में हुआ। कि नीतीश जी के राजपाट में ये फ्लरिश किया, लोग आना शुरू किए, लोग व्यापार लगाना शुरू किए। उनके समय में कितना था और हमारे समय में कितना व्यापार शुरू हुआ, आंकड़ा है ना भाई। बोलने के लिए अब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। अपने जो उनके कार्यकर्ता है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। एक और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जासूसी करवा रहे हैं, सीआईडी के लोग। जासूसी उनके लिए कराया जाता है जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए वो कौन महत्वपूर्ण है? 22 सीट पे तो जीते हैं लोकसभा, 10 पे समटेंगे विधानसभा। तो देखिए, मंत्री अशोक चौधरी को आपने सुना, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। लगातार जहां तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो ये मंत्री अशोक चौधरी सामने आए और उन्होंने एक तुलनात्मक आंकड़ा रखा और इसके बाद तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए वो भी दिखाई दिए। हालांकि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, तेजस्वी यादव जहां एक और हमलावर है, तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की ओर से भी तमाम लोग अब आगे आने लगे और मंत्री अशोक चौधरी एक उदाहरण हो सकते हैं, जिन्होंने आकर के एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और एक आंकड़ा रखा कि आप तुलना कर सकते हैं पहले उनकी सरकार में लालू यादव और इसके बाद नीतीश कुमार, और आंकड़े सारी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, जिस तरीके से अशोक चौधरी ने यह बात कही और बताया कि जो सवाल खड़ा किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये बताएं कि नरसंहार किसके शासनकाल में होता था, किसके शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास से फिरौती मांगी जाती थी। तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, क्योंकि महज 1 साल बचा है। जब चुनाव नज़दीक है तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो तमाम पार्टियों में होती है। इससे पहले आरजेडी ने लगातार सवाल खड़ा किया, तो अब जेडीयू भी पीछे नहीं हटी है। अशोक चौधरी ने यह साफ कहा कि जो नरसंहार होते थे वो बिहार में किसके काल में होते थे, जरा तेजस्वी यादव ये बताएं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ती थी 2005 से पहले जो घटनाएं होती थी, उसका जिम्मेदार कौन है? जो तेजस्वी यादव अभी की बात करते हैं, तो एक बार तुलना 2005 से भी कर लें, उन्हें समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात साफ है अंकुर की जो दोनों पार्टियां हैं वो अब उनकी गलतियां, एक दूसरे की गलतियां गिनाने की कोशिश कर रही हैं। और जो जेडीयू है 2005 का तुलना अब कर रही है, और आरजेडी का साफ कहना है कि बिहार में आज भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार सजग नहीं। अंकुर, बिल्कुल, देखिए, आइए कोशिश जरूर की जा रही है कि एक तुलनात्मक बात को रखते हुए पटाक्षेप किया जा सके, लेकिन कितना कारगर साबित हो जरूर देखने वाली बात होगी। आपने देखा उत्कर्ष हमारे साथ। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी जिनका बयान सामने आता है और इस बात को लेकर के वो कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव जब 2005 की बात करते हैं, जब उनके पिताजी लालू यादव की सरकार थी, उस वक्त क्या आंकड़े कहते हैं और आज नीतीश कुमार के राज में क्या स्थिति है, आप आंकड़ा देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये पटाक्षेप करने की कोशिश जरूर है। आगे बढ़ते हुए देखिए, आज एचएएम पार्टी की अहम बैठक है। तुम्हें विधानसभा चुनाव से पहले एक्शन में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी नजर आ रहे हैं। एचएएम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ वो भी बैठक करते हुए नजर आएंगे। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन इस दौरान मौजूद रहेंगे। जीतनराम मांझी के आवास पर यह बैठक होगी। तो कह सकते हैं, देखिए, तमाम जो दल हैं वो अपनी अपनी तैयारी, अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं। जेडीयू कार्यालय पहुंचे मंत्री अशोक चौधरी। विधानसभा चुनाव को लेकर के हो रही है चर्चा। जिला के हमारे अध्यक्ष और कमेटी के सभी सम्मानित हमारे नेतागण यहाँ आए हुए हैं और साथ साथ सभी विधानसभा के प्रभारी भी आए हुए हैं।
तो सबकी आज महत्वपूर्ण बैठक है। चुनाव का समय आ गया है, तैयारी समझ रखना है। लोग अनगन प्रचार कर रहे हैं, उसको काउंटर करना है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस दिन से यात्रा पर है, रोज सरकार को जो आपराधिक आपराधिक 118 नरसंहार किनके राजपाट में हुआ, दो जेल ब्रेक किनके राजपाट में हुआ, डॉक्टरों का या व्यापारियों का रंगदारी राजनीतिक संरक्षण में किनके राजपाट में शिलान्यास हुआ, कितने डॉक्टर भाग गए, कितने इंजीनियर भाग गए, कितने व्यापारी भाग गए, कितने होटल बंद हो गए, कितना यहाँ पर गाड़ी का शोरूम बंद हो गया, हमारे राजपाट में हुआ, नीतीश जी के राजपाट में हुआ। कि नीतीश जी के राजपाट में ये फ्लरिश किया, लोग आना शुरू किए, लोग व्यापार लगाना शुरू किए। उनके समय में कितना था और हमारे समय में कितना व्यापार शुरू हुआ, आंकड़ा है ना भाई। बोलने के लिए अब जा रहे हैं जनता के बीच में, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। अपने जो उनके कार्यकर्ता है उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। एक और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार जासूसी करवा रहे हैं, सीआईडी के लोग। जासूसी उनके लिए कराया जाता है जो लोग महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे लिए वो कौन महत्वपूर्ण है? 22 सीट पे तो जीते हैं लोकसभा, 10% समटेंगे विधानसभा। तो देखिए, मंत्री अशोक चौधरी को आपने सुना, जहां पर उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। लगातार जहां तेजस्वी यादव विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो ये मंत्री अशोक चौधरी सामने आए और उन्होंने एक तुलनात्मक आंकड़ा रखा और इसके बाद तेजस्वी यादव पर हमलावर होते हुए वो भी दिखाई दिए। हालांकि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष लगातार बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, तेजस्वी यादव जहां एक और हमलावर है, तो अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सरकार की ओर से भी तमाम लोग अब आगे आने लगे और मंत्री अशोक चौधरी एक उदाहरण हो सकते हैं, जिन्होंने आकर के एक तुलनात्मक अध्ययन करते हुए और एक आंकड़ा रखा कि आप तुलना कर सकते हैं पहले उनकी सरकार में लालू यादव और इसके बाद नीतीश कुमार, और आंकड़े सारी स्थिति को स्पष्ट कर देंगे। और बिल्कुल अंकुर, देखिए, जिस तरीके से अशोक चौधरी ने यह बात कही और बताया कि जो सवाल खड़ा किया जा रहा है आरजेडी के द्वारा कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, तो ये बताएं कि नरसंहार किसके शासनकाल में होता था, किसके शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास से फिरौती मांगी जाती थी। तो देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, क्योंकि महज 1 साल बचा है। जब चुनाव नज़दीक है तो इस तरह की बयानबाजी जो है वो तमाम पार्टियों में होती है। इससे पहले आरजेडी ने लगातार सवाल खड़ा किया, तो अब जेडीयू भी पीछे नहीं हटी है। अशोक चौधरी ने यह साफ कहा कि जो नरसंहार होते थे वो बिहार में किसके काल में होते थे, जरा तेजस्वी यादव ये बताएं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बिहार में आपराधिक घटनाएं जो बढ़ती थी 2005 से पहले जो घटनाएं होती थी, उसका जिम्मेदार कौन है? जो तेजस्वी यादव अभी की बात करते हैं, तो एक बार तुलना 2005 से भी कर लें, उन्हें समझ में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर बात साफ है अंकुर की जो दोनों पार्टियां हैं वो अब उनकी गलतियां, एक दूसरे की गलतियां गिनाने की कोशिश कर रही हैं, और जो जेडीयू है 2005 का तुलना अब कर रही है, और आरजेडी का साफ कहना है कि बिहार में आज भी आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार सजग नहीं। अंकुर, बिल्कुल, देखिए, ये कोशिश जरूर की जा रही है कि एक तुलनात्मक बात को रखते हुए पटाक्षेप किया जा सके, लेकिन कितना कारगर साबित हो जरूर देखने वाली बात होगी। आपने देखा उत्कर्ष हमारे साथ। देखिए, मंत्री अशोक चौधरी जिनका बयान सामने आता है और इस बात को लेकर के वो कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव जब 2005 की बात करते हैं, जब उनके पिताजी लालू यादव की सरकार थी, उस वक्त क्या आंकड़े कहते हैं और आज नीतीश कुमार के राज में क्या स्थिति है, आप आंकड़ा देखेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये पटाक्षेप करने की कोशिश जरूर है।